हेलो, माय नेम इज़ रिहान दंडसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ समसामयिकी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस करेंट अफेयर में हम लोग पिछले 7 से 8 महीने के करेंट अफेयर को कवर करेंगे। यह इस वीडियो का पहला पार्ट होगा। यह आपके सीजी व्यापम के आगामी एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही आप सीजीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो चलिए अब हम अपने आज के इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के दौरान किस जिले द्वारा सर्वाधिक धान की खरीदी की गई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से सही उत्तर है राजनांदगांव। वर्ष 2021-22 के दौरान राजनांदगांव जिले में सर्वाधिक धान की खरीदी हुई थी। वहीं दूसरे नंबर पर जांजगीर चांपा है, जबकि तीसरे नंबर पर है महासमुंद जिला। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के दौरान किस जिले द्वारा न्यूनतम धान की खरीदी की गई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से सही उत्तर है दंतेवाड़ा। वर्ष 2021-22 के दौरान दंतेवाड़ा जिला में न्यूनतम धान की खरीदी की गई है, जबकि इसके बाद दूसरा नंबर आता है नारायणपुर का, जबकि तीसरे नंबर पर है सुकमा। तो हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 2020-21 के दौरान कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से सही उत्तर 92 लाख मीट्रिक टन है, जबकि 2021-22 में 97.97 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के लिए धान खरीदी कब से कब तक की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1 दिसंबर 2021 से 7 फरवरी 2022 तक इस वर्ष धान की खरीदी की गई। प्रारंभ में धान खरीदी के लिए नियत समय 1 दिसंबर से 1 फरवरी था। 1 दिसंबर से 1 फरवरी था, जिसको बाद में चेंज करके 1 दिसंबर 2021 से 7 फरवरी 2022 किया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि 2021-22 में समर्थन मूल्य पर लघु धान्य फसल की खरीदी कब से लेकर कब तक किया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से सही उत्तर 1 दिसंबर 2021 से 15 फरवरी 2022 है। हमारा अगला प्रश्न है, 2021-22 में समर्थन मूल्य पर मक्का फसल की खरीदी कब से कब तक किया गया? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही उत्तर 1 दिसंबर 2021 से 31 मई 2022 तक मक्का फसल की खरीदी की गई। हमारा अगला प्रश्न है कि 2021-22 में समर्थन मूल्य पर किस लघु धान्य फसल का सर्वाधिक खरीदी किया गया? तो इसका सही उत्तर है कोदो। 2021-22 में समर्थन मूल्य पर कोदो धान्य फसल का सर्वाधिक खरीदी किया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में निम्न में से किस एक फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सर्वाधिक है? यह क्वेश्चन सीजी व्यापम के किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रागी। इस प्रश्न का सही उत्तर है रागी। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में रागी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य सर्वाधिक था। हमारा अगला प्रश्न है कि
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर कितनी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन सही है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 31.3% है। हमारा अगला प्रश्न है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रजनन दर कितनी है। तो इसका सही आंसर 1.8 है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रजनन दर 1.8% है। हमारा अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थल पर सेवाग्राम आश्रम का शिलान्यास किया गया है। तो इसका सही आंसर है खपरी ग्राम। हाल ही में 3 फरवरी को राहुल गांधी जी के द्वारा नया रायपुर के खपरी ग्राम में सेवाग्राम आश्रम का शिलान्यास किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारंभ तिथि कब है। तो इसका सही आंसर है 3 फरवरी 2022। इसी दिन 3 फरवरी 2022 को राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का भी शुभारंभ किया गया था और इस वर्ष से इस योजना के तहत 7,000 प्रति वर्ष मजदूरों को प्रदान किया जाएगा। इससे पहले ये राशि 6,000 हुआ करती थी। हमारा अगला प्रश्न है गौठान मैप नामक मोबाइल ऐप का लोकार्पण कब किया गया। तो इसका सही आंसर है 20 दिसंबर 2021। 20 दिसंबर 2021 को गौठान मैप नामक मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया और इस मोबाइल ऐप को निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है चिप्स। हमारा अगला प्रश्न है 4 नए अनुविभाग के गठन के पश्चात राज्य में कितने अनुविभाग हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर है 100। 4 नए अनुविभाग के गठन के पश्चात राज्य में अनुविभाग की संख्या 100 हो जाएंगी। तो हम देखते हैं कि वो 4 जो नए अनुविभाग बनने वाले हैं उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले है तोकापाल, ये बस्तर जिले में है। उसके बाद है मरवाही, ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। उसके बाद है भैयाथान, भैयाथान सूरजपुर जिला में है। जबकि लास्ट है मैनपुर, और मैनपुर कहाँ स्थित है। मैनपुर गरियाबंद जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है यशवंत कुमार टंडन का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका सही आंसर है यशवंत कुमार टंडन एक पर्वतारोही हैं और यशवंत कुमार टंडन बालोद जिले के निवासी हैं। यशवंत कुमार टंडन हाल ही में चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के केदार कांठा चोटी में चढ़ाई की। हमारा अगला प्रश्न है राज्य स्तरीय कृषि मेला का आयोजन बिलासपुर में किस तिथि से प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 2022 को राज्य स्तरीय कृषि मेला का आयोजन बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में प्रारंभ हुआ और यह 13 से 15 अप्रैल के मध्य में आयोजित होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रदेश का सबसे बड़ा लक्ष्मण झूला राजिम का उद्घाटन कब किया गया। तो इसका सही उत्तर है 1 मार्च 2022 को और यह लक्ष्मण झूला राजिम के महानदी पर स्थित है। और यदि आपसे एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रदेश का प्रथम लक्ष्मण झूला कौन से नदी पर स्थित था, तो वह खारून नदी है
और कहाँ पर स्थित है, तो रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत माता वाहिनी अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से सही आंसर है शराब मुक्ति। भारत माता वाहिनी अभियान का संबंध शराब मुक्ति से है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुपर क्रॉस बाइक रेसिंग का आयोजन छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर हुआ। तो इसका सही आंसर है रायपुर। रायपुर के आउटडोर स्टेडियम में 5 और 6 मार्च को इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को चैंपियन ऑफ चेंज मध्य प्रदेश सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर है तीजन बाई। पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तीजन बाई को मध्य प्रदेश के चैंपियन ऑफ चेंज सम्मान से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में बाल विवाह का प्रतिशत कितना है। तो इसका सही उत्तर है 12.1%। हमारा अगला प्रश्न है कि मैन पाट महोत्सव का आयोजन कब से प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर है 11 मार्च। मैन पाट महोत्सव का आयोजन 11 मार्च से प्रारंभ हुआ और यह 11 से 13 मार्च तक चलेगा। जो मैन पाट महोत्सव है इसका आयोजन सरगुजा जिले में होता है, और सरगुजा जिले के कौन से स्थल पे, तो मैन पाट। और मैन पाट में भी कहाँ पर, तो मैन पाट में एक जलाशय है रोपा खार। ठीक है, रोपा खार जलाशय के समीप मैन पाट महोत्सव का आयोजन किया गया। हमारा अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म मार डारे मयामा किस देश में पहली बार 2 अप्रैल को रिलीज हुई। यह पहला छत्तीसगढ़ी फिल्म है जो कि अमेरिका देश में रिलीज हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के तर्ज पर कितने हिंदी माध्यम के विद्यालय शुरुआत में प्रारंभ किए जाएंगे। तो इसका सही आंसर है 32। प्रारंभ में 32 हिंदी माध्यम के विद्यालय इसके अंतर्गत प्रारंभ किए जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय जनजाति साहित्य समारोह 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है रायपुर। रायपुर में 3 दिवसीय अखिल भारतीय जनजाति साहित्य समारोह 2022 का आयोजन किया जाएगा और ये 19 से 21 अप्रैल के मध्य किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2022 में कब बजट पारित किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 9 मार्च। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सी मार्ट के लोगों में निम्न में से कौन सा एक प्रदर्शित नहीं है। तो हाल ही में जारी सी मार्ट के लोगों में साल वृक्ष है, आदिवासियों के पारंपरिक हाट बाजार है और धान की बालियां हैं। तो इसमें बैलगाड़ी चित्र का अवलोकन नहीं हुआ है। तो सही आंसर होगा बैलगाड़ी। मैं आप लोगों को सी मार्ट का लोगो बताता हूँ। ये है सी मार्ट का लोगो, जिसमें यहाँ पर हमें दिख रहा है साल के वृक्ष, यहाँ पर धान की बालियाँ और यहाँ पर आदिवासियों के पारंपरिक हाट बाजार नज़र आ रहे हैं। हमारा अगला सवाल है, प्रदेश के किस जिले के थाना चौकी में पहली बार अरपा पैरी के धार गीत से कामकाज प्रारंभ किया गया। तो इसका सही आंसर है कोरबा। जो अरपा पैरी के धार गीत है
वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का एक राजकीय गीत है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में परसा कोल ब्लॉक के खनन के लिए किस राज्य को अनुमति प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। और यह परसा कोल ब्लॉक सरगुजा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है ये? सरगुजा जिले में स्थित है। हमारा अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ के किस बच्चे को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो इसका सही जवाब है अमन ज्योति जाहिरे। और अमन ज्योति जाहिरे कोरबा जिले के निवासी हैं। इनको स्वयं तैरना नहीं आता है, परंतु इन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरे की जान बचाई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रीय आईसीटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है पूनम उर्मिलया। इसका सही आंसर है पूनम उर्मिलया। पूनम उर्मिलया दुर्ग जिले की रहने वाली है और वह एक शिक्षिका है। पूनम उर्मिलया दुर्ग जिले की रहने वाली है और वह एक शिक्षिका है। हमारा अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है अरूप कुमार गोस्वामी, जो कि 14वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं और इससे पहले वे आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने अपना पदभार ग्रहण 12 अक्टूबर 2021 को किया है। हमारा अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रदेश के किस स्थान पर लक्ष्मण झूला के निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब है दुर्ग के पाटन। इसका सही जवाब है दुर्ग के पाटन। हमारा अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ के कौन से रंगोली आर्टिस्ट हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कला मंच आर्ट शो इंटरनेशनल में सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है प्रमोद साहू। इसका सही आंसर है प्रमोद साहू। हमारा अगला सवाल है कि भिलाई चरोदा नगर निगम के नए महापौर के रूप में किन्हें चुना गया? तो इसका सही जवाब है निर्मल कोसरे। निर्मल कोसरे भिलाई चरोदा नगर निगम के नए महापौर चुने गए हैं। जबकि नीरज पाल अभी हाल ही में भिलाई में जो नगर निगम चुनाव हुआ उसके महापौर चुने गए हैं। रिसाली में भी अभी हाल ही में नगर निगम का चुनाव हुआ तो वहाँ शशि सिन्हा, रिसाली से महापौर कौन बने? शशि सिन्हा। और नंदलाल परमार वो बिरगांव से महापौर के रूप में चुने गए। बिरगांव से नंदलाल देवांगन। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में पहली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो इसका सही आंसर है जगदलपुर के समीप बालीकोटा में। जगदलपुर के समीप बालीकोटा में छत्तीसगढ़ की पहली सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जा रही है। हमारा अगला सवाल है कि राज्य के किस स्थान पर जैव विविधता पार्क का निर्माण किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है मैनपाट। हमारा अगला सवाल है कि हाथामारा गुफा शैलचित्र किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है कोरबा जिला। हमारा अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के प्रथम चरण में कितने जिलों का चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर है 14 जिले। यह मिशन 10 सितंबर 2021 को प्रारंभ किया गया था और इसके प्रथम चरण में
14 जिलों को शामिल किया गया है। उन 14 जिलों का नाम इस प्रकार है: कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, राजनांदगांव, कवर्धा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर और जसपुर। हमारा अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ के लिए 3 फरवरी 2022 के विषय में क्या सही है? तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। इस दिन राजीव गांधी कृषि भूमिहीन योजना की शुरुआत की गई थी। इस दिन राजीव गांधी युवा मितान क्लब की शुरुआत की गई थी और इसी दिन राहुल गांधी जी द्वारा छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का शिलान्यास भी किया गया था। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ बजट में भूमिहीन कृषि मजदूरों की राशि बढ़ाकर 6,000 से कितनी की है? तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये राशि 6,000 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। तो इसका सही आंसर है 7,000। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस समाज सेविका को नारी शक्ति पुरस्कार 2021 दिया गया? तो इसका सही जवाब है मधुलिका राम टेके, जो कि राजनांदगांव जिला की रहने वाली है। मधुलिका राम टेके। हमारा अगला सवाल है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने लघु वनोपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही जवाब है 65। हमारा अगला सवाल है, मध्य भारत का प्रतिष्ठित गोंडवाना कप 2022 ऑल इंडिया टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है रायपुर। इसका सही जवाब है रायपुर। हमारा अगला सवाल है, द अजीत जोगी बायोपिक फिल्म में उनके बचपन का किरदार किसके द्वारा निभाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है सहदेव। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है बिलासपुर। हमारा अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा की दैनिक मजदूरी दर वर्तमान समय में कितना है? तो इसका सही जवाब है 204 रुपये। इससे पहले यह राशि 193 रुपये थी, जिसको 1 अप्रैल से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 204 रुपये। 1 अप्रैल 2022 से इस राशि को बढ़ाकर 204 रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार इस राशि में कितने रुपये की वृद्धि हुई है? तो 11 रुपये की इसमें वृद्धि देखने को मिलती है। हमारा अगला सवाल है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 20 अक्टूबर। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है प्रमोद कुमार शुक्ला। इसका सही जवाब है प्रमोद कुमार शुक्ला। हमारा अगला सवाल है कि भिलाई नगर निगम के नए महापौर कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है नीरज पाल। मैंने आप लोग को इससे पहले इसके बारे में बताया था। भिलाई नगर निगम के नए महापौर नीरज पाल बने हैं। हमने आज के इस लेक्चर में 50 महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के समसामयिकी प्रश्नों को देखा है। इसका अगला पार्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। दिव्या क्लासेस द्वारा आमीन एवं हॉस्टल वार्डन के लिए फ्री टेस्ट सीरीज आयोजित किया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज का प्रारंभ 22 अप्रैल को होगा। यदि आप टेस्ट दिलाने के इच्छुक हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़कर यह टेस्ट बिल्कुल निःशुल्क दिला सकते हैं। साथ ही आज
सुबह 8 बजे से पटवारी का मॉडल पेपर आयोजित किया जाएगा। यह भी निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।